हरि ओम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। स्मरण, याद। स्मरण तीन तरह का होता है, एक बोधजन्य, एक संबंधजन्य और एक क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, पर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन हैं, तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अतः निश्चय ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा है संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं। हम जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं। हमारे देखें तो हमारे हैं, हमारे ना देखें तो भी हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार से संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है, अभ्यासजन्य संबंध। जैसे स्त्रियाँ सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों से बात भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रखती। नट रस्से पर चलता है, गीत गाता है, बोलता है, हाथ तो वो रस्से पर चलने का ध्यान रखता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है, मालिक से बातचीत करता है, पर रास्ते का ध्यान हमेशा रखता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। अब ये अभ्यासजन्य स्मरण भी तीन प्रकार का है। नंबर एक, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरी, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की योग्य मुख्यता, सांसारिक कार्य की गौणता। इसमें भगवान के स्मरण में भूल ना हो, यह सावधानी रहती है। और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं है, कारण कि साधक में यह जागृति रहती है कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, बिगड़ ही जाएगा, अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी यह विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा हो भाग्य
कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ, अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के लिए, कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है। यह बात उसको निरंतर याद रहती। कन्या में भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता है तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनापन की जो मीठी स्मृति याद निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। अब भगवान के संबंधी कार्य भी दो तरह के होते, एक स्वरूप से और एक भाव से। भगवान के नाम का जप, कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण मनन, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। दूसरा भाव से, संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम होगा। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया, जिस आश्रम में रखा, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान